हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। सो दोस्तों, जैसे कि आपका यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का एग्ज़ाम आने वाला है अब 10 जनवरी को। उसके लिए मैंने ये इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है, वन शॉट वीडियो, जिसके अंदर मैं आपके जो होमर का द ओडिसीयस वाला चैप्टर है पूरा एक्सप्लेन करूँगी इजी लैंग्वेज में। और ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, पर मैं कोशिश करूँगी कि ये काफ़ी कम समय में मैं आपको पूरा समझा दूँ, और ताकि आप एग्ज़ाम में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ चैप्टर को। आपका ये जो चैप्टर है ना ओडिसीयस वाला, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके अंदर आप जितना पढ़ोगे ना आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, कि आपको अच्छे से मतलब समझ आ जाए और मज़ा भी आए सुनने में। ध्यान से सुनना पूरी कहानी को। अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा बीच में से, इसलिए मैं कह रही हूँ। इसलिए पूरा कॉन्सेंट्रेट रखना स्टोरी के ऊपर, और वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको एग्ज़ाम देने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। नाउ वी स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर का नाम है होमर द ओडिसीज। इसके अंदर हम सबसे पहले होमर के बारे में जानेंगे कि होमर कौन थे। तो जो हमारे होमर हैं, ये फर्स्ट एंड ग्रेटेस्ट यूरोपियन पोएट हैं, ठीक है, पोएट थे। इनका ना हिस्ट्री में एक अलग ही मतलब अपनी एक स्पेस थी, हिस्टोरियन प्लेस, ठीक है, 9 to 8 सेंचुरी के अराउंड। और बहुत ही एशियन टाइम से रिलेट करते हैं, मतलब इनका जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही एशियंट है, और इन्हें यूनिवर्सली एक्सेप्ट करा जाता है एज अ ट्रेडिशन। मतलब होमर का जो ट्रेडिशन है वो नोवेल्स में काफ़ी माना जाता है, ग्रीक में, ठीक है। और इनके वर्क की बात करें तो इनका जो फर्स्ट नोन वर्क है सबसे ज़्यादा वेस्टर्न लिटरेचर के अंदर, वो है जिन्होंने कंपोज की थी इलिड और द ओडिसीज बुक को, ठीक है। इसकी द ओडिसीज बुक का थोड़ा सा पार्ट इस बुक में दे रखा है, जो हम वो पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। और जो इनका जो इलिड वाला है, उसके अंदर इन्होंने ट्रोजन वॉर के बारे में बताया था। ट्रोजन वॉर ओडिसीज से रिलेटेड है, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँगी, ताकि आपको ये पूरी स्टोरी समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। और अगर इनके और काम की बात करें तो इनका जो स्टाइल है और जो कंस्ट्रक्शन का जो तरीका है पोएम्स का, ये बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे एविडेंस है जिनसे हमें पता चलता है होमर की एग्जिस्टेंस का, मतलब होमर थे। और जो होमर की एपिक्स हैं वो उन्हें माना जाता है कि ये कंपोज हुई थी 8 सेंचुरी BC के अराउंड, ठीक है। और इनकी जो सेट्स है राइटिंग के बहुत ज़्यादा मिले थे, मतलब बहुत सारी राइटिंग के सेट्स मिले थे इनके। और आर्कियोलॉजिस्ट को इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत सारे मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॉय के सबूत में मिले हैं, एविडेंस मिले हैं कुछ, ठीक है, जिसके अंदर इलिड के अंदर डिस्क्राइब करा गया है ये, जिसके अंदर 12 सेंचुरी BC के अराउंड ये सब बातें बताई गई हैं। और ये सारे जो इंटरेस्ट हैं लिटरेचर के अंदर, ये हिस्टोरिकल, ये ग्रीक के बारे में है, ठीक है, ग्रीक का लिटरेचर इसके अंदर बताया गया है। इसके अंदर हम अब कहानी की तरफ चलते हैं। बहुत जान लिया हमने होमर की तरफ, अब हम कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली। आई नो कि होमर का पार्ट थोड़ा सा बोरिंग है, बट अब जो हम कहानी की तरफ चलेंगे कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी को पूरा ध्यान से सुनना। इसके अंदर जहाँ से हमें मतलब सेक्शंस दिए गए हैं और जो बुक नंबर बताए गए उनके अकॉर्डिंग हम इसके अंदर समझने वाले हैं कहानी को, क्योंकि इसके अंदर कहानी को थोड़ा सा घुमा के मतलब पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा घुमा के बीच में से पार्ट्स इसके अंदर बताए गए हैं। आपको मैं समझा दूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको पूरी अच्छे से समझा दूं। स्टार्ट करते हैं अब। बेसिकली जो ओडिसीयस की कहानी है ये इलिड बुक से ली गई है, ठीक है, जो ओडिसीयस किंग के बारे में बताती है। एक इथाका का राजा है ओडिसीयस, ठीक है, उसकी पूरी एक कहानी है। मतलब कि वो ट्रोजन वॉर में लड़ने के लिए जाता है अपने फ्रेंड की हेल्प के लिए। मतलब उसके फ्रेंड, ट्रोजन वॉर में क्या हुआ था मैं बताती हूँ आपको थोड़ा शॉर्ट में। एक एगमम नाम का राजा था, और उसकी ना एक मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल सी वाइफ, जिसका नाम था हेलेन, ठीक है, वहाँ की क्वीन। वो बहुत ही सुंदर थी। तो उसे उनके जो मतलब दुश्मन राज्य था ट्रॉय, उन्होंने मतलब उनके राज्य के राजकुमार ने हेलेन को जो उनकी रानी है उसे वो भगा कर ले जाता है अपने ट्रॉय शहर में। तो जो राजा था, मतलब जिसकी वाइफ को वो भगा के लेके गया था, राजा एगमम, उन्होंने अपने सारे साथियों को ले जाकर उसमें ये जो ओडिसीयस की कहानी हम पढ़ रहे हैं, ओडिसीयस भी शामिल था, उसका फ्रेंड था एगमम का। वो सब अपनी वाइफ को वापस लेने के लिए और उनसे बदला लेने के लिए, ट्रॉय से बदला लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, लड़ाई के लिए।
सो वो जो लड़ाई होती है वो 10 सालों तक चलती है, ठीक है। सो वो लड़ाई 10 सालों के ख़त्म होने के बाद जब कुछ लोग जो बाकी मतलब जब लड़ाई ख़त्म हो जाती है तो अपने घर पहुंचने के लिए सबके दूर दूर घर थे उस टाइम पे, ठीक है। मतलब समुद्र पार करके जाना पड़ता था उस टाइम पे। तो उन्हें इसके अंदर जो मतलब परेशानियां झेलनी पड़ती थी, मतलब कुछ तो टाइम से पहुंच जाते थे अपने घर, लेकिन कुछ जो होते थे वो बीच में या तो फंस जाते थे या फिर मर जाते थे बीच में जाते जाते ही, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र होता था। सो उसी में से एक ओडिसियस भी है जो अपने मतलब ट्रोजन वॉर के बाद 10 साल के बाद, मतलब 10 साल तक तो ट्रोजन वॉर में वो रहा, 10 साल तक तो अपने घर से वैसे ही दूर रहा। और दूसरी चीज़ ये है कि उसके बाद उसे अपने घर पहुंचने में बहुत साल लग गए, क्योंकि बीच में उसे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। सो इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर यही है कि किस तरीके से ओडिसियस अपने मतलब चैलेंजेस से लड़के मतलब पूरे उन सब चीज़ों से फेस करके अपने घर किस तरीके से पहुंचता है और सब कुछ वहाँ पे जाके कैसे ठीक करता है, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बेटे के बारे में बताया गया है, जब वो छोटा था तो अब उसके बाद वो बड़ा हो जाता है, जब वो उसके जो पापा हैं अभी तक आए नहीं है इसलिए। सो वो भी अपने पापा को ढूंढने के लिए जाता है, तो उसके बारे में भी इसके अंदर थोड़ा बहुत बताया है। तो हम इसके अंदर जितनी भी सेक्शन वाइज दिए गए हैं ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। आई होप आपको ट्रोजन वॉर का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से रहा होगा सब कुछ। सो स्टार्ट करते हैं। जो स्टोरी स्टार्ट होती है ओडिसियस, ये ओडिसियस किंग है जो इथाका के राजा थे, ठीक है। और ये पेनेलोप के पति थे, मतलब जो इथाका के राजा ओडिसियस हैं इनकी वाइफ का नाम था पेनेलोप। और ये टेलीमेकस के मतलब फादर थे। टेलीमेकस उस टाइम पे बहुत छोटा था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा छोटा। और उस टाइम पे ही ये ट्रोजन वॉर के लिए चले जाते हैं, ठीक है। अपने घर को छोड़कर ट्रोजन वॉर के लिए चले जाते हैं 10 साल के लिए। 10 साल तक ट्रोजन वॉर चली। उसके बाद पूरी ट्रॉय सिटी मतलब इन्होंने लूट ली, मतलब ये जीत गए ये। फिर सब कुछ लूटने के बाद वहाँ से सब लोग अपने घर वापस जाने लगे, सबकी जर्नी स्टार्ट हो गई। कुछ लोग जो थे जो मतलब भाग्यशाली थे वो अपने घर पहुँच गए, और उनमें शामिल है जैसे कि मेनेलस और नेस्टर और एगमम, ये सब अपने घर सक्सेसफुली पहुँच गए। इन्हें भी बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, लेकिन ये पहुँच गए। लेकिन कुछ थे जो खो गए रास्ते में ही, और कुछ जो थे वो समुद्र में ही मतलब मर गए, डूब के मर गए या जैसे भी समझ लो। और जो हमारा ओडिसियस थे वो मतलब उसका सेकंड नंबर पे आता है, वो अनफॉर्चुनेट के अंदर, मतलब दुर्भाग्य के अंदर सेकंड नंबर पे समझ लीजिए उसे, क्योंकि वो मरा तो नहीं और ना ही खोया, मतलब वो मतलब अपने घर नहीं पहुंच पाया ट्रोजन वॉर के बाद भी। उसके बाद 10 साल और बीत जाते हैं, वो अपने घर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि वो अप्सरा कैलिप्सो के जादू के अंदर मतलब बंद रहता है। वो एक ओगिया गया द्वीप पर पहुंच जाता है, मतलब वो बहुत ही जादुई और एकदम मैजिकल जगह थी, ठीक है। जहाँ पे आप समझ सकते हो जो कैलिप्सो थी वो एक तरीके से एक देवी मान सकते हैं आप, या फिर आप एक अप्सरा मान सकते हैं, वो उस टाइप की थी। सो उसे ना उससे प्यार हो गया था, ओडिसियस से प्यार हो गया था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि ओडिसियस अपने घर वापस जाए। उसने पूरी कोशिश करी थी कि वो अपने घर को, अपने मतलब शहर को, सबको भूल जाए, लेकिन जो ओडिसियस अपने परिवार को नहीं भूलता है। और दूसरी साइड जो ओडिसियस की वाइफ है पेनेलोप और उसका बेटा बहुत ही परेशान रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो ओडिसियस की वाइफ है पेनेलोप वो बहुत ही सुंदर है, और भले ही वो मिडिल एज की हो गई थी लेकिन उसके बाद भी वो एक क्वीन थी इटाका की, और वो एक ऐसे देश की रानी थी जहाँ पर राजा नहीं था, और राजा वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, मतलब जो ओडिसियस था वहाँ प्रेजेंट नहीं था। इसलिए सब लोग ये चाहते थे, उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे, वो चाहते थे कि पेनेलोप से उनकी शादी हो जाए कैसे भी करके, और क्योंकि वो बहुत सुंदर भी थी, और अगर जो पेनेलोप से शादी करता तो वो इटाका का राजा बन जाता। तो इसीलिए वो लोग उसके पीछे पड़े हुए थे, और ओडिसियस के घर में उन्होंने बहुत ज़्यादा लूट मचा दी थी, और बेचारे वो टेलीमेकस और जो पेनेलोप थे बहुत ज़्यादा बेचारे हेल्पलेस हो गए थे। सो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे बुक 1 और बुक 2, जिसमें कि एथेना जो है, जो कि एक देवी समझ लीजिए आप, वो विज़िट करती है टेलीमेकस से मिलने के लिए, और फिर इटाका में डिबेट भी होती है किसी बात पे। सो ये सब इसके अंदर पहले समझेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। सो जो होमर है वो स्टार्ट करता है अपनी ओडिसियस को एक डिवाइन म्यूज़ से, जिस तरीके से आप समझ लीजिए जैसे हमारे यहाँ कोई भी मूवी स्टार्ट होती है या कुछ भी स्टार्ट होता है तो उससे पहले हम गणेश जी की आरती दिखाते हैं, उस तरीके से मतलब गाते हैं वो सब चीज़ें। उसी तरीके से ग्रीक में भी इनका कुछ डिवाइन म्यूज़ है, तो वो
होमर जो है ओडिसीज को स्टार्ट करने से पहले डिवाइन म्यूज स्टार्ट करता है अपना, ठीक है। सो जो होमर है वो स्टोरी कहाँ से स्टार्ट करता है वो उस टाइम से बताता है जब ओडिसियस अपनी मतलब ओगिया द्वीप पर फंसा हुआ था। मतलब कि एक ओगिया आइलैंड है जहाँ पर वो 7 सालों से फंसा हुआ है ट्रोजन वॉर के बाद। मतलब जब वो अपने घर वापस लौट रहा होता है तब रास्ते में वो ओगिया आइलैंड पे फंस जाता है। सो लगभग इटाका से दूर हुए उसे 20 साल हो गए क्योंकि ट्रोजन वॉर में 10 साल लग गए थे उसे, और उसके बाद अब उसे बहुत सारी चीज़ें और फेस करनी पड़ी। उसके बाद अब यहाँ पे वो ओगिया द्वीप पर फंस गया है और उसे 7 साल हो गए यहाँ फंसे, ठीक है। सो उसके जो बाकी साथी थे वो कब की ट्रॉय से मतलब वापस लौट चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं, बट वो अभी भी ओगिया द्वीप पर फंसा हुआ है। उसकी मतलब कोई भी वो अपने आप को हेल्प नहीं कर पा रहा वहाँ से निकालने में, मतलब बुरी तरीके से फंस गया है वहाँ पे। तो यहाँ पे उसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो जिस लैंड पे फंसा है ना वो बहुत ही मैजिकल लैंड है, ठीक है, जहाँ पे एक कैलिप्सो नाम की एक न्यूफे रहती है, मतलब ये एक अप्सरा रहती है, ठीक है। सो उसकी जादू की वजह से वो वहाँ से निकल नहीं पा रहा है। सो यहाँ पर क्या होता है, डिवाइन इंटरवेंशन होता है यहाँ पे। मतलब समझ लीजिए कि कोई देवीय इंटरफेरेंस है, मतलब कि जो देवताओं को इंटरफेरेंस होता है इस कहानी में अभी देवताओं का इंटरफेरेंस होगा। सो यहाँ पर एक एथेन नाम की देवी हैं जो कि ओडिसियस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। मतलब कि उन्हें ओडिसियस पे बहुत ज़्यादा तरस आता है कि वो बेचारा इतने दिनों से फंसा हुआ है, अपने घर नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि 20 साल हो चुके थे उसे अपने घर से अलग हुए। और तो वो ये बात अपने फादर ज्यूस से कहते हैं, मतलब जो एथेन है वो ज्यूस की बेटी हैं, ठीक है। सो ज्यूस से वो पूछती हैं कि ओडिसियस के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। तो ज्यूस बताते हैं कि जो ओडिसियस है उसने रास्ते में जब वो वापस लौट रहा था तो उसने पोसाइडन, मतलब पोसाइडन जो समुद्र के देवता होते हैं उन्हें एक बोला गया है यहाँ पे। सो पोसाइडन के जो बेटा है पॉलीफेमस, उसकी आंख फोड़ दी थी, मतलब अंधा कर दिया था उसे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा जाइंट था। उसकी कहानी भी हम आगे सुनेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवेंचर वाली स्टोरी है, ठीक है, जहाँ पे बड़े बड़े से जाइंट्स मिलते हैं, अलग अलग क्रिएचर्स मिलते हैं। सो उनमें से एक पॉलीफेमस था जो कि बहुत बड़ा जाइंट था, तो उसकी आंख इसने फोड़ दी थी वहाँ से बच के निकलने के लिए। तो इसीलिए पॉलीफेमस के जो फादर हैं पोसाइडन, मतलब जो समुद्र के देवता हैं, वो देरी करवा रहे हैं ओडिसियस को उसके घर पहुंचने में। सो ये सब जानने के बाद एथेना बोलती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, मतलब कि इतनी सज़ा उसे मिल चुकी है, 20 साल से वो अपने घर से दूर है। सो एटलीस्ट अब तो उसकी हेल्प कर देनी चाहिए, उसे मतलब वहाँ से निकाल देना चाहिए जो ओगिया द्वीप पे वो फंसा हुआ है। तो फिर जो ज्यूस हैं वो एक हेम्स नाम के देवता हैं यहाँ पे। सो वो उनको ये मैसेज लेके भेजते हैं कि कैलिप्सो के पास जाओ और उससे कह दो कि जो ओडिसियस है उसे वो छोड़ दे और तुम उसकी बोट बनाने में मदद करो ताकि ओडिसियस वहाँ से बाहर निकल सके। सो ऐसा ही हुआ, और जो हेम्स था वो कैलिप्सो के पास जाता है और बता देता है कि ज्यूस का क्या ऑर्डर है। सो ज्यूस का ऑर्डर सुन के जो कैलिप्सो थी वो काफ़ी गुस्से में आ जाती क्योंकि वो ओडिसियस से प्यार करने लगी है, तो इसलिए, लेकिन वो फिर ज्यूस का ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकती थी, फिर उसे पनिशमेंट मिलती, इस वजह से उसने मान लिया और उसने ओडिसियस को जाने दिया। सो वो अपनी बोट लेके निकल गया। अब ये बात जो थी पोसाइडन, मतलब जो समुद्र के देवता थे, उन्हें पसंद नहीं आई कि ये इतनी जल्दी कैसे निकल जाएगा, क्योंकि उन्हें इस बात का गुस्सा था कि उन्होंने जो ओडिसियस है उन्होंने उनके बेटे को अंधा किया था। तो इस वजह से उन्होंने उनकी देरी के लिए, ओडिसियस को देर करने के लिए उसकी बोट को तोड़ दिया, मतलब कि बोट को इस तरीके से तोड़ दिया, वहाँ पे इस समुद्र में वो एक बवंडर टाइप का आ गया, ठीक है, और फिर उसकी बोट डिस्ट्रॉय हो गई। सो अगला सीन देखते हैं इसके अंदर। यहाँ पर जो एथेना हैं, वो जो देवी हैं, वो टेलीमेकस के पास जाती हैं। टेलीमेकस कौन है? जो ओडिसियस का बेटा था, जो पहले जब वो ट्रोजन वॉर के लिए गया था ओडिसियस, जब वो बहुत छोटा था लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है। सो उसको समझाने के लिए जो हमारी देवी हैं एथेना, वो गई थी वहाँ पे उसके पास रूप बदल के, मेंटेस का रूप लेके। सो उसके पास वो जाके देखती है, वो भी काफ़ी दुखी है इस बात से कि उसकी माँ के पीछे इतने सारे लवर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। सो ये सब देख के वो भी बहुत दुखी था, टेलीमेकस भी। सो इसके अंदर क्या होता है कि एथेना टेलीमेकस को एक तरीके से मोटिवेट करती है कि तुम अपने फादर को ढूंढो और मतलब कि अपनी माँ के लिए कुछ करो, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी चाहिए।
तो वो एग्जांपल देती है कि जो एगमम था उसकी जो बेटा था उसने किस तरीके से बदला लिया था उसका, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ों से उसे मोटिवेट कर दिया। सो जो हमारा टेलीमेकस था पहले तो बहुत नादान टाइप का था, वो कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन जब एथेना ने उसे मोटिवेट किया सो वो उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आई और फिर उसने डिसाइड किया कि अब मैं अपने फादर को ढूंढूंगा। तो उसने क्या किया, उसने मतलब जब से ओडिसियस गया हुआ था जब से वहाँ पर इटाका में एक भी मीटिंग नहीं हुई थी, पब्लिक मीटिंग, ठीक है, जो सभा बुला के मतलब मीटिंग करते थे ना राजा, वो मीटिंग नहीं हुई थी। तो उसने सबसे पहले क्या करा, उसने एक मीटिंग बुलाई इटाका में, जो ओडिसियस का बेटा है टेलीमिकस उसने। उसके बाद उसने वहाँ पर बातचीत करी, वहाँ पे ट्रॉय जो इटाका के लोग थे, जहाँ इटाका के लोगों ने बहुत सारी शिकायतें भी करी क्योंकि उनके भी लोग बहुत सारे ट्रॉय के जो ट्रोजन वॉर की उसके अंदर गए थे लड़ने के लिए और उनमें से कुछ लोग वापस नहीं आए थे। सो हमारा जो ये टेलीमेकस है उसने सबको ये भरोसा दिलाया कि वो अपने फादर को ढूंढ के ले आएगा, और उसने कहा अगर वो अपने फादर को ढूंढ के नहीं लाया तो वो वापस नहीं आएगा, या तो अपने फादर के साथ आएगा या फिर वो वापस कभी नहीं आएगा। सो वो क्या करता है, जब वो जा रहा होता है अपने फादर को ढूंढने तो वो सिर्फ अपनी नर्स को बता के जाता है ये बात कि मैं अपने फादर को ढूंढने जा रहा हूँ, और ये बात मेरी माँ को मत बताना, जो पेनेलोप है उन्हें मत बताना, और अगर जब 12 दिन हो जाए तब मैं ना लौटूँ तब उन्हें ये बात बता देना कि मैं अपने फादर को ढूंढने गया था, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट सीन देखते हैं इसके अंदर। तो जो हमारा टेलीमेकस है वो जाता है पाइलोस और स्पार्टा की तरफ, उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। सो सबसे पहले वो पाइलोस जाता है, पाइलोस जाके वहाँ पर वो नेस्टर से मिलता है। नेस्टर उसके बारे में जान के बहुत खुश होता है कि वो ओडिसियस का बेटा है, और फिर वो ओडिसियस के बहादुरी के किस्से सुनाने लग जाता है उसे, और बाकी लोगों के भी बताने लग जाता है जो ट्रॉय वॉर में थे, ट्रोजन वॉर में थे उनके। उसके बाद नेस्टर बोलता है कि तुम स्पार्टा जाओ, वहाँ पे मेनेलस से मिलो, तो वो शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकता है, तुम्हारे फादर के बारे में तुम्हें कुछ बता सकता है। उसके बाद नेस्टर अपने बेटे को भी टेलीमेकस के साथ भेज देता है ताकि वो भी उसकी हेल्प कर सके। सो उसके बाद वो 2 दिन की यात्रा करके स्पार्टा पहुँच जाते हैं, एक रथ में जाते हैं वो चैरियट में, ठीक है। तो जो टेलीमेकस था जब वो स्पार्टा पहुंचा तो वो बिल्कुल वैसे ही पहुंचा जिस तरीके से वो पहली पाइलोस में पहुंचा था। किसी भोज मतलब वहाँ पे कुछ फंक्शन हो रहा था, ठीक है, फेस्ट का। सो वहाँ पर उसे खुद को इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वहाँ पर जो मेनेलस था, मेनेलस कौन था, जो राजा था जिसकी रानी के ऊपर लड़ाई हुई थी, वो मेनेलस। सॉरी टू से डेट कि मैंने एगमम उस राजा का नाम बताया था, एगमम उसके भाई का नाम था, और जो राजा था वो मेनेलस था। मेनेलस की रानी हेलेन को लेके चला गया था दूसरे देश का राजकुमार, उसके ऊपर लड़ाई थी, ठीक है। सो जो वो लोग मेनेलस के पास आए थे, तो मेनेलस ने उन्हें एरिस्टोक्रेट समझ के उनको मतलब इतना ही समझ के उनको इनवाइट कर लिया जहाँ पे जो दावत हो रही थी वहाँ पर उसमें। सो वहाँ पे वो मेनेलस उनसे बात कर रहा था अपने मतलब ट्रैवल्स, उसने जो आज तक उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करी हैं उन सब चीज़ों के बारे में बता रहा था। उन सारी चीज़ों को बताते बताते उन्होंने एक ऐसे वंडर्ड इंसान के बारे में बताया, ओडिसियस था उसका नाम, मतलब कि वो उसके फादर के बारे में बात कर रहा था। उसे नहीं पता था कि टेलीमेकस ओडिसियस का ही बेटा है। सो उसने क्या करा, वो ओडिसियस के बारे में बताने लगा कि ओडिसियस कितना बहादुर था और उसने कितनी ज़्यादा मदद करी थी उसकी ट्रोजन वॉर में, ठीक है। सो ये सब बताते बताते उसने बोला कि पता नहीं वो शायद अब जिंदा भी है या नहीं, पर शायद उसके जो घर वाले हैं पेनेलोप और उसका बेटा टेलीमेकस, उन्होंने उसे पहले ही मरा मान लिया होगा क्योंकि इतने साल बीत चुके हैं। सो ये सब सुनकर टेलीमेकस के आंखों में आंसू आ जाते हैं, मतलब उसके आंसू बहने लगते हैं, उसके गालों तक आ जाते हैं। सो पर जो मेनेलस था वो उसके आंसुओं को देखकर उस टाइम समझ नहीं पाता है कि ये रो क्यों रहा है। उसी टाइम पे हेलेन आ जाती है। हेलेन कौन, जो जिसके ऊपर लड़ाई हुई थी उस रानी की, वो रानी आ जाती है वहाँ पर, और हेलेन उसे बहुत देर तक देखती रहती है टेलीमेकस को। सो बहुत देर देखने के बाद उसने बोला कि ये तो ओडिसियस का ही बेटा हो सकता है, मतलब कि ओडिसियस जैसा उसे लगा, जो एक होती है ना कि वो उसका बेटा हो सकता है, उसकी छवि लगी उसके अंदर उसे। सो उसने बोला, तो ये देखकर जो मेनेलस था, जो राजा था, उसने भी इस बात से मतलब सहमति दे दी कि हाँ ये टेलीमेकस ही हो सकता है, मतलब जो ओडिसियस का बेटा है। उसके बाद टेलीमेकस ने सब कुछ बता दिया कि हाँ मैं ओडिसियस का बेटा हूँ और यहाँ मैं अपने फादर के बारे में पता लगाने आया हूँ कि वो कहाँ हैं, ये सब वगैरह उनको ढूंढने के लिए आया हूँ। फिर ये सब सुन के जो मेनेलस है
उन्हें सब कुछ बताता है कि किस तरीके से ओडिसियस और वो लड़े थे और कैसे उन्होंने एक लकड़ी का घोड़ा बनाया था बड़ा सा, और उसके अंदर उन्होंने छुप के अंदर जाके सबको मतलब ट्रॉय के अंदर हराया था। ये सारी चीज़ें उसने बताई। उसके बाद नेक्स्ट डे मेनेलस उसे अपनी एडवेंचरस होम कमिंग वाली कहानी सुनाने लगा। मतलब कि वो जब घर आ रहा था तो उसने क्या क्या एडवेंचर झेले वो सब चीज़ें बता रहा था। उसने बताया कि ओडिसियस से ज़्यादा तो नहीं झेले लेकिन थोड़े से कम झेले। उसने जब वो वापस लौट रहा था तो उसे सी के गॉड मतलब जो समुद्र के देवता हैं उनसे रेसलिंग करनी पड़ी थी। उसके बाद जब वो जीत गया था उसके बाद जो समुद्र के देवता हैं उन्होंने उन्हें बहुत सारे मतलब 3-4 लोगों के बारे में बताया स्टोरी, जो कि वो फेस कर रहे थे, मतलब जिन्होंने चैलेंजेस फेस करे होम मतलब घर लौटने के अंदर ही। सो उन्होंने सबके बारे में बताया। तो उन्होंने ओडिसियस के बारे में बताया कि ओडिसियस एक ओगिया द्वीप पर फंस गया है, ठीक है। सो जो कि कैलिप्सो नाम की एक अप्सरा रहती है वहाँ पर वो फंस चुका है। सो ये सब जानने के बाद क्या होता है कि जो हमारा होमर है वो दोबारा चला जाता है इटाका में, जहाँ पर टेलीमेकस की एब्सेंस के बारे में पता चल जाता है सबको। और जो वहाँ के जो मतलब जो लोग पेनेलोप के पीछे पड़े होते हैं उसके जो लवर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं प्लान कि उन्हें लगता है कि वो ओडिसियस को वापस ले आया तो हम उसे जान से मार देंगे, मतलब वहीं पे समुद्र के पास ही डुबो के उसे मार देंगे टेलीमेकस को, ठीक है। सो उनका अलग ही प्लान चल रहा था अपना। और दूसरी साइड हम चलते हैं तो होमर बताता है अब आगे। सो नेक्स्ट सेक्शन में हमारा वही है कैलिप्सो एंड ओगिया के बारे में, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि कैलिप्सो बहुत ही सुंदर एक अप्सरा थी और जो आइलैंड था वो भी बहुत सुंदर और एकदम ब्यूटीफुल था, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आपको पता ही दिया था मैंने कि जो गॉड ज्यूस थे उन्होंने ये आदेश दे दिया था हिम्स को कि वो कैलिप्सो से जाकर कह दे कि ओडिसियस को छोड़ दे। और उसके बाद ओडिसियस वहाँ से चला जाता है बोट में, और बोट में क्या हो जाता है वहाँ पे तूफान आ जाता है जो कि पोसाइडन भेजते हैं और उसकी बोट डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब वहाँ से आगे का सीन चलता है हमारा कि जब बोट डिस्ट्रॉय हो जाती है वो, तो जो हमारा ओडिसियस है वो बहता बहता एक आइलैंड पे पहुंच जाता है, मतलब एक जगह पे पहुंच जाता है फेशियन नाम की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो ओडिसियस बहते बहते पानी में बहते बहते मतलब बड़ी मुश्किलों से इस जगह पर पहुंच जाता है और वो फिर थक हार के एक जगह पे छुपकर मतलब झाड़ियों में छुप के सो जाता है। उसके बाद कुछ देर बाद उसे कुछ लड़कियों की आवाज़ आती है, तो उन लड़कियों की आवाज़ सुन के एकदम से इसकी आँख खुल जाती है ओडिसियस की और वो जगकर देखने लगता है कि बाहर हो क्या रहा है। सो बाहर होने से पहले क्या देखता है उससे पहले मैं बता दूं। सो जो फेशियन में जो वहाँ की राजकुमारी है नुस्किया, उसकी सपने में आती है हमारी ये जो देवी हैं एथेना, और उसे सपने में आके बोलती हैं कि तुम अपने जितने भी कपड़े हैं उन्हें गैदर करो और अपनी जो जितनी भी वेडिंग के लिए तुमने अपने इकट्ठे कर रखे थे कपड़े उन्हें नदी के किनारे ले जाके धो लो, ठीक है। तो ये सब सुनने के बाद वो जो हमारी राजकुमारी है नौसिखिया वो सच में रिवर के पास चली जाके और मतलब जो देवी उनके सपने में आई थी उनकी बात मान लेती है और धोने लग जाती है वहाँ पे कपड़े। सो ये जो नौसिखिया थी ये थी एल्किनस की बेटी, ठीक है, राजा एल्किनस की बेटी थी ये, ठीक है। सो उसके बाद आगे का सीन देखते हैं जहाँ से हमारा ओडिसियस उठ जाता है लड़कियों की आवाज़ सुन के। ये वही लड़कियाँ थी। सो ये लड़कियाँ क्या कर रही थी, इन्होंने पहले कपड़े धो लिए उसके बाद ये बॉल से खेलने लगी थी। सो बॉल एथेना ने क्या करा, जो देवी थी उन्होंने अपने जादू से बॉल जानबूझ के पानी में फेंक दी ताकि वो लड़कियाँ चीखें। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, वो लड़कियाँ चिल्लाने लगी जब उनकी बॉल पानी में गिर गई। सो फिर उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के जो हमारा ओडिसियस था उसकी आँख खुल गई जो सो रहा था, ठीक है, झाड़ियों में छुप के। सो वो देखने आया तो उसने सोचा मैं इन लड़कियों को डरा के यहाँ से भगा देता हूँ। सो वो अपना बड़ा ही उसका बेकार हो लिया हो रहा था क्योंकि वो वहाँ से आया था, मतलब कि बहुत मुश्किलों से आया था उस टाइम। तो वो अपने आप को पत्तों से ढक के उनके सामने चला जाता है। तो बाकी की जो लड़कियाँ होती है वो सब तो भाग जाते हैं चिल्ला के, बट जो वहाँ की राजकुमारी थी नौसिखिया वो वहाँ से नहीं भागी, वो वहीं खड़ी रही। तो फिर जो हमारा ओडिसियस था उसने सोचा चलो इससे हेल्प मांगता हूँ। तो उसने उससे हेल्प मांगी, उसने कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए और मुझे अपने देश वापस जाना है। तो उसने अपनी पहचान तो छुपा के रखी कि वो एक ओडिसियस है और वो इटाका का राजा है। उसने ये सब तो नहीं बताया, लेकिन उसने ये ज़रूर मतलब उससे हेल्प ज़रूर मांग ली। तो जो नौसिखिया थी वो काफ़ी अच्छी थी,
तो उसने उसकी हेल्प करी। उसने कहा कि मैं तुम्हें खाना वगैरह दूंगी। उसने उसको नहाने के लिए भेजा और फिर वो नहा के आया तो बिल्कुल सुंदर होके आया, क्योंकि वो इतने दिनों से कैलिप्सो के साथ रह रहा था, देवताओं के साथ समझ लो। सो वहाँ पे वो रहता रहता बहुत ज़्यादा उसके अंदर वो एक तेज आ गया था, वो चमक आ गई थी जिस तरीके से देवताओं में होती है। उसी तरीके से वो बहुत हैंडसम लग रहा था उस टाइम पे जब वो नहा धो के आया वापस। सो जो हमारी राजकुमारी थी ने उससे किया, उसे वो पसंद आ गया, ओडिसियस पसंद आ गया। सो इस टाइम पे क्या हुआ, ओडिसियस पसंद आ गया, लेकिन वो जानना चाहती थी नौसिखिया कि ये यहाँ पर रहना भी चाहता है या नहीं, या फिर यहाँ से जाना चाहता है। सो अगर ये यहाँ पे रहेगा तो मैं इससे शादी कर लूँगी, वरना तो कोई बात नहीं, इसे जाने देंगे। तो फिर ऐसे ही हुआ, जो हमारा ओडिसियस है वो उससे हेल्प मांगने लगा कि मुझे अपने घर वापस जाना है। सो उसने क्या करा, नौसिखिया ने उसकी हेल्प कर दी। उसने उसे एक कपड़े दिए कि ये कपड़े पहन लो, और उसने अपने जो फादर थे एल्किनस, उनके महल का रास्ता बताया कि वहाँ जाओ, वो तुम्हें हेल्प कर देंगे, ठीक है। सो वो उनके महल जाने के लिए रास्ते में जाने लगा। तो रास्ते में क्या हुआ, एथेना ने, जो हमारी रानी देवी थी, उन्होंने रास्ते में फॉग कर दी, मतलब पूरा धुआं धुआं कर दिया। और फिर वहाँ पे वो रूप बदल के आई उससे बात करने के लिए। सो उन्होंने उसे कुछ चीज़ें बताई जिस तरीके से वो वहाँ पे महल में एंटर कर सकता था। तो उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो महल में चला गया। सो जो महल था वो बहुत ही सुंदर था, मतलब कि वो वहाँ पे पिलर्स जो थे वो सोने के बने हुए थे और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी। वो महल बहुत ही काफ़ी अच्छा था। सो जो हमारी एथेना थी उन्होंने फॉग कर दिया था, इस वजह से वो जो हमारा ओडिसियस है वो छुप छुपा के राजा रानी के पास चला गया, मतलब एल्केनिस के पास चला गया। वहाँ पर जाकर जो ओडिसियस ने कपड़े पहने हुए थे, वो कपड़े उनकी बेटी ने दिए थे जो नौसिखिया थी। तो वो रानी पहचान गई, क्योंकि वो रानी ने ही बनाए थे वो कपड़े अपने हाथों से। तो वो पहचान गई कि ये इसे नौसिखिया ने ही भेजा है। सो फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम इसकी हेल्प करेंगे, मतलब ओडिसियस की हेल्प करेंगे, तो हमें तुम्हारे शहर वापस पहुंचा देंगे हम, ठीक है। सो फिर रात को क्या हुआ, वो लोग वहीं पे रात को रुके ओडिसियस। तो वहाँ पे रात को कुछ जश्न टाइप का होने लगा, मतलब पार्टी वगैरह हो रही थी कुछ। सो वहाँ पे जो हमारा ओडिसियस था काफ़ी उदास बैठा था। सो वहाँ पे एक वो सॉन्ग गाने लगे। सो उस सॉन्ग को सुन के उसे मतलब काफ़ी इमोशनल हो गया, क्योंकि उसे अपने घर की याद आ रही थी। वो सोच रहा था किस तरीके से मैं अपने घर को छोड़ के आया था और मैं ट्रोजन वॉर में लड़ा था, और क्या क्या चीज़ें उसने फेस करी थी, क्या क्या चैलेंजेस अभी तक उसने फेस करे हैं। वो सब सोच के वो दुखी होकर रोने लगा, मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये देख के जो राजा थे एल्केनियस, उन्होंने सोचा कि हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारा मेहमान जो ओडिसियस है वो खुश हो जाए, क्योंकि वो उदास है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने फेशियंस गेम का, मतलब फेशियंस गेम कराए। वहाँ पे गेम होते थे जहाँ पे भाला फेंकने का और रेसलिंग का और तरह तरह के चैलेंजेस होते थे इन एंटरटेनमेंट के लिए। सो वहाँ पे ओडिसियस बैठा था तो वो बहुत मतलब चुपचाप बैठा था। तो वहाँ के लोग उसे मतलब उकसाने के लिए, ताकि वो भी थोड़ा खुश होए, तो उन्होंने उसे उकसाना चाहा। तो फिर ऐसा ही हुआ, उन्होंने कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें कही जिसकी वजह से जो हमारा ओडिसियस है वो गुस्से में आ जाता है, और फिर वो सारे गेम खेलता है, मतलब कि भाला फेंकने वाला और जितने भी रेसलिंग के गेम थे, और वो उन सारे गेम्स में जीत जाता है, क्योंकि वो पहले से इतना स्ट्रांग और मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेव था, ठीक है। सो किसी को ये नहीं पता था कि वो राजा है, ओडिसियस है, वो जो इथाका का राजा है, बहुत स्ट्रांग राजा था वो, ठीक है, पावरफुल राजा। सो उसके बाद जब वो उसने सब कुछ एकदम सबको हरा दिया, तो सब एकदम चौकन्ने रह गए कि इसने सबको कैसे हरा दिया सारे गेम्स में। सो उसके बाद क्या होता है, वो उसके बाद फिर से एक म्यूज़िक बजता है, ठीक है। सो उस म्यूज़िक पे फिर वो फिर से सैड हो जाता है। उस टाइम फिर एल्केनिस जो है वो पूछ ही लेता है, मतलब राजा एल्केनिस पूछ ही लेता है कि तुम आखिर हो कौन, मतलब तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, कि तुम क्यों इतने उदास हो। तो फिर जो हमारा ओडिसियस है उसे सारी बात बता देता है उसे कि मैं कौन हूँ, मैं ओडिसियस हूँ और मैंने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे। फिर अब यहाँ से क्या है, जो होमर है यहाँ से हमें कहानी स्टार्ट करते हैं, मतलब बताते हैं कि उसने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे थे ट्रोजन वॉर के बाद क्या क्या मतलब उसे चीज़ें मिली थी जिनसे लड़के वो यहाँ तक पहुँचा है अभी। सो अब वो बताएगा हमारा ओडिसियस सारी कहानी कि जब ट्रोजन वॉर ख़त्म हो गया था और वो अपने घर वापस लौट रहा था, तो क्या क्या हुआ था रास्ते में उसके साथ।
तो ट्रोजन वॉर के बाद सबसे पहले जो हमारा ओडिसियस है वो पहुंचता है अपने साथियों के साथ ईसामेरस नाम की एक जगह पे, जहाँ पे सिटी है सिकोन्स की। ठीक है, सिकोन्स की सिटी, सिकोन्स वो थे जो उन्होंने ट्रॉय को हेल्प करी थी, मतलब जो दुश्मन राज्य था उसे हेल्प करी थी। सो यहाँ पर भी ओडिसियस ने आके, ओडिसियस के साथियों ने लूटपाट मचा दी, और फिर उसके बाद जब उन्होंने सब कुछ लूट लिया उसके बाद ओडिसियस ने कहा कि यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना वो दोबारा अटैक कर सकते हैं वो लोग सिकोन सी। तो जो उसके साथी थे वो काफ़ी बेवकूफ़ थे, वो लोग नहीं माने और वहीं पे रात को रुक गए। शाम को वहाँ पे ही मतलब दारू वारू पीने लग गए और शराब पार्टी करने लग गए। तो उस टाइम पे क्या हुआ, सिकोन्स ने, वही हुआ जो ओडिसियस ने सोचा था, सिकोन्स ने हमला कर दिया उन पर और 3-4 को तो उन्होंने मार भी दिया। तो जल्दी जल्दी में वो लोग वहाँ से भागे। सो वहाँ से भागकर फिर जब वो आगे गए तो वो एक आइलैंड पे पहुंचे लोटस ईटर्स के यहाँ पे, जो वो लोग वेजिटेरियन थे। ठीक है, लेकिन उनके पास कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ थी जो जिन्हें खा के ना याददाश्त भूल जाते थे। सो जब उन्होंने लोटस ईटर के बारे में बोला तो जो हमारा ओडिसियस था वो जानता था कि ये तो एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे खाने के बाद लोग अपनी याददाश्त भूल जाते हैं। तो वो वहाँ से जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाता अपने साथी को लेकर। उसके बाद वहाँ से जैसे तैसे निकलने के बाद आगे जब जाते हैं तो उन्हें एक आइलैंड मिलता है साइक्लोप्स का, जहाँ पर एक आंख वाला साइक्लोप रहता है जिसका नाम था पॉलीफेमस, जिसके बारे में मैंने बताया था ना कि जिस बात की सजा मिल रही थी पोसाइडन। पॉलीफेमस जो एक आंख वाला राक्षस था, मतलब वो बहुत ही बड़ा जाइंट था, एक बहुत बड़ा राक्षस जिसकी सिर्फ एक ही आंख थी। ठीक है, और वहाँ पे ना गॉट आइलैंड था, मतलब वहाँ पे बहुत सारी गॉट थी। ठीक है, सो वहाँ पे वो लोग पहुँचे। उन लोगों को पहले नहीं पता था कि वहाँ पे ऐसा कुछ है, ऐसा जाइंट वगैरह है। वो लोग नॉर्मली गए वहाँ पे, उन्होंने एक केव देखी, मतलब वहाँ पे एक गुफा देखी, उस गुफा के अंदर वो चले गए। देन वो जो हमारा पॉलीफेमस है एक आंख वाला राक्षस, वो वहाँ पर आ गया और फिर उसने पत्थर से दरवाज़ा बंद कर दिया, मतलब जो केव है उसे बंद कर दी। उसके अंदर वो सब बंद हो गए। सो उसके सामने वो सब बहुत छोटे छोटे लग रहे थे, ओडिसियस और ओडिसियस के साथी। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो जैसे ही आया उसने सबसे पहले एक इंसान को खा लिया। ठीक है, मतलब 2-3 उसके साथियों को खा लिया डिनर के तौर पर। ठीक है, जो हमारा एक आंख वाला पॉलीफेमस है उसने। सो उसके बाद उसने पूछा कि तुम लोग कौन हो। सो ओडिसियस ने उसे बता दिया कि, उसने कहा कि मेरा नाम है नोबडी। उसने झूठा झूठा नाम बता दिया अपना कि मेरा नाम है नोबडी। उसके बाद ओडिसियस और ओडिसियस के साथियों ने एक चालाकी दिखाई। उन्होंने क्या करा, जो वो था पॉलीफेमस जाइंट, उसको ना शराब पिला दी और शराब के नशे में वो धुत होके, मतलब उसे नींद आ गया और वो सो गया। फिर उन्होंने क्या प्लान बनाया कि इसे मार देते हैं, उसके साथी कह रहे थे। लेकिन ओडिसियस ने दिमाग लगाया कि नहीं, अगर हम इसे मार देंगे तो जो गेट बंद हो रखा है, इतना बड़ा पत्थर लगा रखा है उस राक्षस ने, वो राक्षस ही उठा सकता था उस पत्थर को, वो बहुत भारी था। तो उन्होंने प्लान बनाया कि हम ना इसकी आँख को फोड़ देंगे, मतलब कि उन्होंने एक बांस की लकड़ी से, मतलब कि एक लकड़ी से, ठीक है, उसे शार्प कर दिया छीलकर, जब तक वो राक्षस सो रहा था। और उन्होंने सबने मिलकर एक साथ उसकी आँख में उस शार्प जो उन्होंने लकड़ी करी थी उसको उसके अंदर, मतलब आँख फोड़ दी उससे उसकी। और फिर जो ओडियस वो था पॉलीफेमस था, वो चिल्लाता हुआ उठा और उसने जल्दी जल्दी उसने पत्थर हटा दिया, मतलब एकदम वो बेचैन हो गया था ना, तो उसने पत्थर हटा दिया। और वहाँ से उसकी, मतलब उसकी बकरियाँ भी थी कुछ, मतलब भेड़ भी थी, तो वो भी वहाँ से बाहर निकलने लगी। तो वहाँ से वो लोग भी बाहर निकल गए नीचे से, मतलब क्योंकि वो छोटे छोटे थे तो, और वो अंधा हो चुका था, उसमें पता नहीं चला। तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से वो लोग बाहर निकलने लग गए। तो वहाँ से जाते जाते वो जो पॉलीफेमस था हमारा, वो उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगा। ठीक है, और उन्हें कहने लगा, उन्हें लालच देने लगा कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा। लेकिन ओडिसियस ने कहा कि बेवकूफ़, हम तुझे बेवकूफ़ बना चुके हैं, इस तरीके से कह के, और वो लोग वहाँ से जाने लगे। तो गुस्से में पॉलीफेमस ने पत्थर फेंक के मारा, लेकिन वो बच गए, ओडिसियस के लोग, ओडिसियस बच गए। और फिर जो पॉलीफेमस है उसने अपने फादर से, मतलब जो पोसाइडन है, जो समुद्र के देवता हैं, उनसे ये प्रार्थना की कि इसको कभी उसके घर आसानी से मत पहुँचने देना, अगर ये पहुँचे भी तो एकदम अकेला पहुँचे और बहुत बुरी हालत में पहुँचे। जो ओडिसियस है उसके बारे में ऐसे करके प्रार्थना करी उसने अपने फादर से, पॉलीफेमस ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वो लोग आगे जाते हैं इस जाइंट से बच के। ठीक है, इसके आगे जाते हैं वो एलोय।
जहाँ पर जो आइलैंड था वो जो विंड के देवता होते हैं एलोइस, उनके पास मतलब वहाँ पे वो लोग चले गए। उन्होंने वहाँ पे 1 मंथ स्पेंड करा, जो ओडिसियस और ओडिसियस के लोग थे एलोइस के यहाँ। तो वहाँ पर जब वो लोग वापस जाने लगे ओडिसियस और ओडिसियस के लोग, तो एलोइस ने ओडिसियस को एक लेदर का बैग दिया जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइटेरियस विंड थी, ठीक है। तो उन्होंने जब जो विंड के देवता थे उन्होंने उसे डायरेक्शन दी, मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए कि इस बैग को मत खोलना, ठीक है। तो फिर ओडिसियस ने तो ये बात मान ली, तो फिर वो लोग जाने लगे बोट पे। मतलब वो इटाका के बहुत ही नज़दीक आ गए थे उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या हुआ, जो ओडिसियस के साथी थे वो सोच रहे थे कि जो विंड के देवता ने मतलब एलोइस ने जो बैग दिया है लेदर का ओडिसियस को, उसके अंदर कुछ कीमती चीज़ें हैं जो ओडिसियस हमें नहीं देना चाहता है, इस वजह से उसने छुपा रखी है, इसलिए नहीं खोल रहा वो बैग। तो जब ओडिसियस उस टाइम सो रहा होता है तो उसके लोग क्या करते हैं, वो बैग खोल देते हैं और फिर उसके अंदर से एक तूफान बाहर निकल के आता है, क्योंकि वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हवाएं बंद थी उस बैग के अंदर। सो वो बैग जैसे ही खुला तो हवाएं चलने लगी, तो उनका जो शिप की डायरेक्शन दूर हो गई, मतलब कि जो इटाका के पास थे वो उससे दूर चले गए, उल्टे डायरेक्शन में चले गए। और जितने में जब हमारे ओडिसियस की आँख खुली तो उसने ये देखा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने सोचा हम दोबारा एलोइस के पास जाए हेल्प मांगने के लिए। तो फिर वो दोबारा गए एलोइस के पास। तो एलोइस भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि तुम्हें मैंने मना करा था इस बैग को खोलने के लिए, फिर भी तुमने खोला, इसलिए तुम जाओ यहाँ से, ये सब कह के वो चला जाता है। तो उसके बाद वो लोग निराश होकर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद वो नेक्स्ट पहुँचते हैं एक लेस्ट्रोगोनियंस के लैंड, ठीक है। जो लोग बहुत ही ज़्यादा बड़े थे और बहुत ज़्यादा अगली टाइप के लोग थे। तो उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने उस ओडिसियस और ओडिसियस की शिप पे पत्थर फेंकने शुरू करे। तो ओडिसियस की जो बाकी शिप्स थे वो तो डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन सिर्फ ओडिसियस का शिप बच गया। उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं। उसके बाद वो पहुँचते हैं एक मिस्टीरियस लैंड पे, ठीक है, जहाँ पर था एक सिरसे का घर, सिरसे। सो ये जो सिरसे थे ये बहुत ही ब्यूटीफुल और मतलब एक चमत्कारी, मतलब जादूगरनी टाइप समझ लीजिए थी। तो ओडिसियस वहाँ पे तो पहले रुका उस लैंड पे। उसके बाद उसने जब वो बाहर निकल के घूमने लगा वहाँ पे उस लैंड पे, तो उसने देखा एक जगह से धुआं उठ रहा है, ठीक है, एक घर से धुआं उठ रहा है। तो उस टाइम तो उसने वहाँ पे जाना सही नहीं समझा। अगले दिन उसने क्या करा, अपने दोस्त जो उसके साथी थे उनसे कहा कि वहाँ जाके देख के आओ कि वहाँ पर कोई है क्या, अगर उनसे हेल्प मिल सके कुछ। तो उसके साथी जाते हैं जो सिरसे के हाउस के पास। वो सिरसे का हाउस होता है जहाँ से वो धुआं आ रहा होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट मॉर्निंग वो 2 आर्मीज़ में डिवाइड कर देता है अपने लोगों को, ठीक है, कि तुम लोग इधर से जाओ, तुम लोग इधर से जाओ। सो एक का कमांडर रखता है वो जो उसने डिवाइड करे थे अपने साथियों को, उनको एक कमांडर बना देता है यूरिलोकस को, ठीक है। यूरिलोकस एक कमांडर बन जाता है उस पार्टी का। सो वो लोग उस चीज़ को ढूंढने जाते हैं, तो वहाँ पे उन्हें सिरसे का घर मिल जाता है। जो सिरसे का घर था वो पत्थर से बना हुआ था, ठीक है, और उसके आसपास ऐसी ऐसी चीज़ें थी, इतनी अजीब अजीब चीज़ें कि मैं क्या बताऊँ। वहाँ पे क्या था, मतलब पूरी चारों तरफ वो मिडल में था, मतलब कि फॉरेस्ट के मिडल में था वो पूरा घर उसका, मतलब जंगली जंगल था उसके चारों तरफ। और उसके चारों तरफ वुल्फ्स और लायंस घूम रहे थे, जो कि सिरसे के मैजिक से बने हुए थे, ठीक है। और वो उनकी खास बात क्या थी, वो आदमियों पर अटैक नहीं करते थे, बल्कि उन्हें प्यार करते थे, ठीक है, और उनको देख के अपनी टेल को हिला के वेलकम करते थे। सो ये सब देखकर ओडिसियस के लोग को बहुत अजीब लगा, वहाँ पे ये सब चीज़ें अब नॉर्मल लगी, बिहेवियर ये सब कुछ। और उनके जो लॉयन और वुल्फ से उनकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े और टेरिफाई थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डरा देने वाले। तो उन्होंने क्या करा, वो सिरसे के घर पे गए। कुछ लोग तो सिरसे के घर के अंदर जाने के लिए उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, और जो यूरिलोकस था वो बाहर ही खड़ा रहा अपने कुछ आदमियों के साथ। सो उसने क्या करा, जो नेक्स्ट मोमेंट था उसके अंदर सिरसे बाहर आती है, उसके अंदर सीन के अंदर उसने दरवाज़ा खोला और वो बहुत ही प्यार से ओडिसियस के लोगों को अंदर बुलाती है। और अंदर बुलाने के बाद उन्हें बहुत मतलब कि सम्मान देती है और खाना वाना खिलाती है। उस खाने के अंदर वो एक दवाई मिलाती है, एक जड़ी बूटी, जिसकी वजह से लोग अपनी याददाश्त भूल जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए सब कुछ भूल जाते हैं
और तभी वो अपनी जादू की झड़ी घुमाती है और उन सबको ना पिग बना देती है, पिग में बदल देती है उन सारे लोगों को। और ये सब बाहर से खड़ा हुआ यूरिलोकस देख रहा था। सो ये सब देख के वो बहुत ज़्यादा डर गया और उसके बाद वो जल्दी से ओडिसियस के पास गया और ओडिसियस को उसने ये सब बताया। तो ओडिसियस ने कहा चलो देख के आते हैं क्या है वहाँ पे। सो यूरिलोकस तो डर गया था इसलिए वो नहीं गया, इसलिए ओडिसियस खुद ही गया। ओडिसियस जब जा रहा था तो रास्ते में फिर से मतलब डिवाइन ने हेल्प करी उसकी, एक हिम्स नाम के डिवाइन ने उसकी हेल्प करी। वो रूप बदल के आए और उन्होंने उसे सिरसे के जादू के बारे में बताया कि सिरसे किस तरीके से कोई दवाई मिला के खिला के उनको सब कुछ बुला देती है और उन्हें फिर अपनी जादू की छड़ी से कुछ बना देती है, मतलब जैसे पिग बना दिया, एनिमल बना दिया, ये सब चीज़ें बना देती है। तो जो हिम्स है उन्हें ओडिसियस को वो एक एंटीडोट देते हैं ताकि उस पर कोई जादू ना हो। तो वो एंटीडोट लेके हमारा ओडिसियस आगे चला जाता है और फिर वहाँ जाकर वो उसके ऊपर सिरसे का कोई जादू काम नहीं करता। तो सिरसे को वो हरा देता है तो सिरसे उसके साथ हो जाती है, फिर सिरसे जो है उनके साथ हो जाती है तो वो उनकी हेल्प करती है घर वापस उन्हें भेजने में। सो वो वहाँ पे कुछ महीने तो वहाँ पे बिताते हैं वो लोग, ओडिसियस के लोग। उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो एट दैट टाइम सिरसे उनको एक एडवाइस देती है, मतलब ओडिसियस को, कि तुम्हें हॉल्स ऑफ हेड्स जाना चाहिए, ठीक है। सो वो बताती है वहाँ पे एक टेरिसियन, मतलब जो कि एक ब्लाइंड, एक भविष्यवाणी करने वाला इंसान था, ठीक है, उसकी वहाँ पे वो आत्मा है। सो वो वर्ल्ड ऑफ डेथ है, मतलब कि वहाँ पे आत्माएं रहती हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। सो ये सब बताती है सिरसे। उसके बाद क्या होता है आगे, वो बुक ऑफ हेड्स के बारे में बताते हैं इसके अंदर, कि जो होमर कहता है इसके अंदर कि इसका जो लैंड है, मतलब जो बुक ऑफ डेड है, ये बहुत ही मतलब एक मिस्टीरियस टाइप का लैंड है होता है यहाँ पे। सो यहाँ पर जब वो आता है ओडिसियस, तो उसे सबसे पहले क्या करना होता है, वहाँ पे जाके एक लॉन्ग एक क्यूब टाइप में एक गड्ढा खोदना होता है, एक वाइड और क्यूब टाइप का। सो वो खोदता है। उसके बाद उसके अंदर क्या करता है, वो प्रे करता है और कुछ शिप्स का खून उससे भर देता है, मतलब उसके अंदर जो गड्ढा बनाता है उसके अंदर वो कुछ शिप्स का ब्लड भर देता है। और उसके बाद ताकि जो आत्मा है उन्हें शक्ति मिल सके, बोलने की शक्ति, ठीक है, उनसे बात करने की शक्ति। तो सबसे पहले आत्मा जो आती है वो एल्पेनोर की आती है, ठीक है, जो अभी अभी मरा होता है। सो उसकी अभी ठीक से मतलब कुछ भी कवर वगैरह नहीं बनी होती है, तो उसके साथ कुछ बुरा हुआ होता है, इस वजह से वो ओडिसियस से हेल्प मांगता है कि तुम मेरी कवर बनवा दो। तो ओडिसियस उसको मतलब वादा कर देता है कि जब मैं सिरसे के लैंड पे वापस जाऊंगा सो मैं तुम्हारा एक प्रॉपर बरियल बनवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड सोल आती है वो होती है एंटिक्लिया की, जो कि ओडिसियस की मदर होती है। सो ओडिसियस उसे वहाँ देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी जब वो गया था तो उसकी माँ जिंदा थी, लेकिन अब उसे उसकी माँ की आत्मा मिलती है सीधा, जो कि उसे बताती है कि जब उसका बेटा वहाँ से चला गया था तो उसके दुख में वो मतलब उसे हार्ट अटैक आ गया था और उसकी वजह से वो डेड हो गई थी। तो इसके बाद थर्ड सोल आती है इसके अंदर टेरिसियस की, जो कि बहुत बड़ा भविष्यवाणी करने वाला इंसान था, ठीक है। सो वो बताता है उसे, क्या कहते हैं, ओडिसियस को, कि तुम वहाँ जाओ जहाँ पर सन ऑफ गॉड रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पे तुम्हें उनकी होली कैटल्स मिलेंगी जो हाइफ्रॉन्स होते हैं, मतलब कि वहाँ पे उससे कुछ कैटल्स मिलेंगी, ठीक है, मवेशियाँ मिलेंगी जो कि जिनकी पूजा करी जाती है, ठीक है, वो जो सूर्य देव हैं उनकी होती हैं वो। सो जो टेरिसियस होता है वो कहता है कि अगर तुम उन्हें हार्म नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है, सो वहाँ पे तुम्हें जो सन है वो तुम्हारी हेल्प करेंगे इटाका तक पहुँचने के लिए। तो ये सब मानने के बाद वो जो हमारा ओडिसियस है वो कुछ सोल से बात करता है, मतलब आत्माओं से बात करता है, अपनी माँ से बात करता है, उसके बाद एगमम की बात करता है, उसके बाद एक्लीस की बात करता है, उसके बाद मतलब 3-4 लोगों से बात करता है। उसके बाद वो फिर सिरसे के घर वापस चला जाता है। सो वहाँ पे वो पहले तो जो उसने वादा करा होता है एल्पेनोर से, उसके लिए प्रॉपर एक बरियल बनवाता है। उसके बाद वो सिरसे को सब कुछ बताता है। सिरसे फिर उसको एडवाइस देती है कि जब तुम मतलब वहाँ पर जाओगे जहाँ पे सन ऑफ गॉड रहते हैं हाइफ्रॉन्स की जगह पे, तो वहाँ पे रास्ते में जाते हुए तुम्हें 2 चीज़ें मिलेंगी। एक तो सायरन मिलेगा, दूसरा है साइक्ला और चेरिबडीज। सो इसी तरह वो इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है, वो आगे चला जाता है
उसके बाद जब वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर टेलेसियस ने बताया होता है हाइफरोन्स की जगह पे, सो वहाँ पर उसके लोग क्या करते हैं, वहाँ पे वो जो भेड़ें होती है जिन्हें खाने के लिए मना करा था, वो सब भूख के मारे उन्हें खा लेते हैं मार के। सो सन गॉड जो होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं उनसे, तो फिर से उन्हें एक तूफान का सामना करना पड़ता है। सो ये सब होने के बाद तो मैं आपको एक मेन साइकिला और चैरिबडीज़ के बारे में बताती हूँ। जो साइकिला था वो उसके पास मतलब 5 हेड थे और बहुत ही अजीब सा क्रिएचर था वो। सो वो खा जाता था, मतलब 5 नहीं सॉरी 8 सिर थे उसके पास और वो लोगों को खा जाता था। तो वहाँ पर जब वो लोग गए थे, सो ओडिसियस के बहुत सारे साथी मारे गए थे। उसके बाद दूसरी साइड था चैरिबडीज़। चैरिबडीज़ क्या था, एक पानी में बवंडर टाइप का था। सो वो जब भी आता था दिन में 2 बार आता था और सब कुछ एकदम अपने अंदर खींच लेता था। सो इन सारी चीज़ों को सामना करते हुए हमारा ओडिसियस आगे बढ़ा। उसके बाद यहाँ से ही आगे जाके हमारा जो ओडिसियस है वो ओगिया लैंड पर फंस गया था। सो ये पूरी कहानी वो एल्केनियस राजा को बता रहा होता है, ठीक है, अपने पास्ट के बारे में, उसने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे हैं। उसके बाद जो मतलब जो राजा होता है एल्केनियस, वो तैयार हो जाता है उसकी हेल्प करने के लिए कि तुम्हारे घर पहुंचाएंगे हम इटाका। सो वो इटाका उसे पहुंचा देता है और फिर क्या होता है, जो हमारा ओडिसियस होता है वो अपना रूप बदल के जाता है, एक भिखारी के रूप में जाता है देखने के लिए, सब कुछ एनालाइज करने के लिए कि वहाँ पे चल क्या रहा है अभी। तो उसे सब कुछ पता चलता है। सो वो क्या करता है, जो उसका जो नौकर होता है उसके पास कुछ दिन रहता है, फिर वो अपने बेटे से भी मिलता है कुछ दिनों बाद, ठीक है। तो अपने बेटे को सब कुछ बताता है। फिर वो और उसका बेटा मिलके, जो लोग थे ना, जो मतलब बुरे बुरे लोग उसके घर में कब्जा करके बैठे थे, उसकी माँ से शादी करना चाहते थे पेनेलोप से, सो उन सबको हरा देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो लोग मतलब आराम से शांति से रहने लग जाते हैं। तो आई होप आपको स्टोरी समझ आ गई होगी। सो यही थी स्टोरी। सो हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। बाकी के जो आपके 3 चैप्टर हैं उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं कल तक ले आऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी सब कुछ क्लियर हो जाए, उनका भी हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।